दोस्तों, हम सब दिल्ली के इतिहास को देखने कुतुब मीनार तो जाते हैं, लेकिन उसी के ठीक पास छिपा है 200 एकड़ में फैला एक ऐसा खजाना जहां दिल्ली का 1000 साल पुराना इतिहास जिंदा है। आज मैं आपको लेकर आई हूं महरौली आर्कोलॉजी पार्क के नए इंटरप्रिटेशन सेंटर में, जहां एक ही छत के नीचे आपको दिल्ली के बनने और बदलने की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। ये इंटरप्रिटेशन सेंटर एक म्यूजियम है और यह अपने बहुत ही पुराने धरोहर को सहेज करके यहाँ पर रख रखा है। और महरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये पूरा म्यूजियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नक्शा है, नक्शा यहाँ के बारे में भी लिखा हुआ है। अब अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर कहते हैं बहुत ही प्राचीन धरोहर यहाँ पर सहेज कर रखी गई है। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसपी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही आज रोचक वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नए और पुराने बिगड़ने और बनने की यहाँ पर पूरी कहानी म्यूजियम में दर्शाया गया है। द म्यूजियम गैलरीज, यह सेंटर असल में अंग्रेजों के जमाने की एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत थी, मेटकाफ गेस्ट हाउस, जिसे डीडीए ने एक खूबसूरत डिजिटल म्यूजियम और गैलरी में बदल दिया है। इसके अंदर जाने पर आपको मुख्य रूप से ये चीजें दिखती हैं। दोस्तों, गैलरी 1 में हम देखते हैं कहानी दिल्ली की। यहाँ शानदार लाइट्स वाले बैकलिट पैनल और पुरानी दुर्लभ तस्वीरें लगी हैं। यह गैलरी बताती है कि दिल्ली कैसे बसी, इसके अलग अलग शहर कौन से थे और महरौली का उसमें क्या रोल था। डिजिटल डिस्प्ले यहाँ बड़ी स्क्रीन और बोर्ड्स के जरिए पार्क के अंदर मौजूद 100 से अधिक स्मारकों का इतिहास समझाया गया है, ताकि जो लोग पूरा पार्क नहीं घूम सकते हैं वो यहाँ सब कुछ समझ सकें। अतीत और वर्तमान का मेल है दोस्तों यहाँ पर। इसकी दीवारें प्राचीन पत्थरों की बनी है, लेकिन अंदर का सेटअप बिल्कुल आधुनिक और इंटरनेशनल लेवल का है। महरौली पार्क और इस जगह का इतिहास दोस्तों 1000 साल का लगातार इतिहास है। महरौली दिल्ली की वो इकलौती जगह है जहाँ 1000 साल से लगातार लोग रह रहे हैं। यहाँ तोमर राजपूतों से लेकर चौहान, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल और फिर ब्रिटिश काल तक के निशान मिलते हैं। तोमर राजपूतों की शुरुआत 1060 एडी। दिल्ली का सबसे पहला किला लाल कोट इसी महरौली में तोमर राजाओं ने बनवाया था। थॉमस मेटकाफ का कनेक्शन 1840। ब्रिटिश काल में दिल्ली के कमिश्नर थॉमस मेटकाफ को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ की पुरानी इमारतों को अपने सिटिंग रूम और गेस्ट हाउस में बदल दिया। आज जिस इंटरप्रिटेशन सेंटर को आप देख रहे हैं वह कभी उन्हीं की प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, महरौली आर्कोलॉजी के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उन्हें जरूर विजिट कीजिएगा। जो बहुत ही शानदार कुली खां का मकबरा और मेटकाफ की जो सामने झील है, मेटकाफ का डाइनिंग रूम है, वो सब उसमें दिखाया गया है। और राजों की बावली, सिकंदर लोधी के समय की एक बेहद खूबसूरत 3 मंजिला बावड़ी, जो बहुत ही रोचक वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप किताबों के लंबे लंबे पन्ने पढ़े बिना दिल्ली की रूह को समझना चाहते हैं तो महरौली का यह इंटरप्रिटेशन सेंटर बेस्ट जगह है। यहाँ की खूबसूरत वास्तुकला, पुराने पत्थर और डिजिटल गैलरी आपको इतिहास के एक अलग ही सफर पर ले जाएगी। गैलरी 2 में सूफियाना, यह महरौली के सूफी इतिहास जैसे दरगाह, कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी और फूल वालों की सैर जैसी सांस्कृतिक धरोहरों को समर्पित है। दोस्तों, दिल्ली के इतिहास को जानने का यह सबसे बेस्ट जगह है और पॉज करके भी आप घर बैठे इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
और मैं तो सच में हैरान रह गई है देख करके। बिल्कुल सामने से तो ये सादा सा लग रहा था और अंदर हमने पहले तो ये बंद था जब हम गए थे, तो फिर हमने वो गार्ड को ढूंढा, फिर उसको कहा भाई इसको खोल दो, तो उसने जब खोला तब जब हम गए थे अंदर, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए और जो हिस्ट्री हमने देखी हमारा दिल खुश हो गया और हमें लगा था बस हम यही ढूंढ रहे थे। सो दोस्तों, ये हिस्ट्री ऐसी और कहीं नहीं मिलेगी दिल्ली के बारे में। और तोमर वंश से लेकर के, राजपूत वंश से लेकर के, और अंग्रेज से लेकर के, मुगलों से लेकर के, लोधी से लेकर के, सब यहाँ पर संपूर्ण हिस्ट्री लिखी गई है। मुगल वंश के आखिरी बादशाह और मशहूर शायर बहादुर शाह जफर का महरौली से बहुत गहरा लगाव था। इसी पार्क के ठीक बगल में उनका समर पैलेस जफर महल है। दोस्तों, इतिहास बताता है जफर चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के पास दफनाया जाए, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून म्यांमार भेज दिया। रंगून की जेल में उन्होंने अपनी इस अधूरी हसरत और महरौली की इसी पाक जमीन को याद करते हुए अपना सबसे मशहूर शेर लिखा था, जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कितना है बदनसीब जफर, दफने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। ये था शेर। और यहाँ देख सकते हो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है दोस्तों, जो जितना भी मैं बताऊं उतना कम है। दोस्तों, गैलरी 3 में इसमें महरौली गांव के ऐतिहासिक ढांचों और स्मारकों की जानकारी दी गई है। म्यूजियम के दीवारों के बाहर एक प्लेटफार्म बनाया गया है, जहां पार्क के संरक्षण और खुदाई के दौरान मिले प्राचीन पत्थरों के अवशेषों और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। ये खूबसूरत खुदाई के दौरान ये मूर्तियां मिली हुई हैं, कुछ खंडित हैं, कुछ एक अजीब नमूने भी हैं। मौर्य काल के हैं दोस्तों, देखिए कितने पुराने हैं। 323 ईसा पूर्व, 1 ईसा पूर्व, कितने पुराने हैं ये दोस्तों। देखिए यहाँ पर डेट भी मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये अवशेष बहुत ही प्राचीन काल के हैं। ये बहुत ही प्राचीन कौन से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ औजार हैं जो पत्थरों के हैं। उस जमाने में ऐसे औजार यूज किए जाते रहे हैं और यहाँ लिखा भी है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हम अवशेष देख रहे हैं, यह एक सच में ही किस्मत की बात है। अगर पुरातत्व विभाग इनकी खुदाई करके यहाँ पर ना रखता तो हम जैसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये इतने पुराने यहाँ अवशेष हैं, औजार हैं, मूर्तियां हैं, हजारों साल पुराने हैं। ये तो अनुमान से बता दिया गया है कि 1000 साल है, लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ये पुराने हैं। देखने में तो देखिए ऐसा लगता है जैसे कि कोई आसमान से गिरे हुए ये कोई एक अलग ही दुनिया के अवशेष हैं। मुझे तो ऐसे लगता है। सल्तनत काल देखिए यहाँ से 1192 ईस्वी। और ये सभी एक एक टुकड़े सहेज करके यहाँ पर रखे गए हैं ताकि पर्यटक आकर के जान सकें कि हमारे पुराने इतिहास में
क्या क्या चीजें हुआ करती थी। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन के ठीक पीछे बनी यह इमारत मेटकाफ गेस्ट हाउस है। थॉमस मेटकाफ गेस्ट हाउस इसलिए बनाया था ताकि अपने मेहमानों को यहाँ पर उनका अभिवादन कर सके। बाद में इसी ऐतिहासिक भवन को विकसित करके इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में उपयोग करने लग गए। 19वीं शताब्दी में दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों थॉमस मेटकाफ ने इस भवन का निर्माण करवाया था ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। इसका उपयोग उनके मेहमानों के ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, और यहीं पर इन्होंने एक आसपास नौकरों के रहने के लिए भी रसोई घर बनवाया था, यानी सभी व्यवस्था थी। दोस्तों, भारत में सभी गरीब देशों के लोग आकर के यहाँ पर राज करे हैं, लूटे हैं और खूब हर सुविधा का आनंद लिया है। और भारत पहले से ही समृद्ध था, इसलिए वो किसी देश में नहीं गया, और यहाँ पर आने वाले सभी यहाँ पर खूब मजे करे हैं। और ये देखिए, मेटकाफ ने अपने मेहमानों के लिए यहाँ पर स्नान कुंड बनवाया था, स्विमिंग पूल, और खुद भी नहाता था यहाँ पे। और बहुत सारे यहाँ पर इनके निशानदेही मिलते हैं जो राजपूतों और हमारे अनंगपाल और बहुत सारे राजाओं के महलों को तोड़ ताड़ करके और अपना रूप देने की कोशिश की थी। तो ये थी कहानी यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की, और आपको कैसी लगी। और दोस्तों, इसका तीसरा भाग और आने वाला है महरौली आर्कोलॉजी का, जो हम मकबरे दिखाएंगे, जमाली, कमाली और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। आर्कोलॉजी महरौली में कम से कम 100 तो यहाँ पर है ही ऐतिहासिक, जो बताते हैं, मकबरे हैं, इमारतें हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। तो वो हम सभी बारी बारी से दिखाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सब कुछ नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, 2-2.5 घंटे की। दोस्तों, सच में यह केंद्र एक ऐसे प्रवेश द्वार की तरह काम करता है जहां से पर्यटक पूरे महरौली आर्कोलॉजी पार्क के इतिहास को समझकर आगे स्मारकों का भ्रमण करते हैं। इससे उनकी यात्रा केवल घूमने तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि एक ज्ञानवर्धक अनुभव भी हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी इन नामों के अर्थ हमें पता नहीं होते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे पुराने रहस्य छुपे होते हैं और वहां पर सहेज कर रखे जाते हैं। जैसे कि इंटरप्रिटेशन सेंटर का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां किसी ऐतिहासिक धरोहर की कहानी को सरल और रोचक तरीके से समझाया जाए। यहाँ आने वाले पर्यटकों को महरौली के प्राचीन स्मारकों, उनके इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को सरल तरीके से दिखाना, समझाना, दर्शाना ही उसका नाम देते हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी ये वीडियो आपको? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, यहाँ पर उस जमाने के बड़े बड़े शायरों के भी यहाँ पर शेर शायरी लिखे हुए हैं, तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये है दिल्ली का शहर, सामने लिखा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है दोस्तों। यदि आपने यह म्यूजियम अच्छी तरह से देख लिया तो समझो भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया। अब इस म्यूजियम से लेते हैं विदा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं महरौली आर्कोलॉजी के 3rd पार्ट पर। तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।